अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविशान, और आज हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त सिंगर कंपोजर मौजूद हैं। अपने गानों के गीत भी ये लिखते हैं और मुझे ये देख के बड़ा मतलब जो है ना ताज्जुब हुआ। हसन बादशाह आज हमारे साथ होंगे। इनका नाम मेरा ख्याल है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के लिए इन्होंने कॉम्पोजिशंस दी हैं। इनके अपने गाने भी बहुत ही कमाल के जो आप सुनते रहते हैं। तो आज इनसे बड़ी तफसील में आज हम बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। दूसरों के लिए ज्यादा क्यों कंपोज करते हैं, खुद इन्होंने अपने गानों को, अपने गीतों को अपनी आवाज क्यों कम दी है, सारी बातें हम इनसे जानेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो में हसन बादशाह को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया। आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। मैं सबसे पहले अपने जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि अली जफर के डेफिनेटली हम लोगों के फेवरेट सिंगर हैं। अली जफर के बड़े कमाल सॉन्ग्स अल्ले और इसके साथ लड़शा पे खावरदा और वे माहिया, ऐसे बेशुमार गाने हैं जिनका म्यूजिक असल में हसन बादशाह ने दिया है। और वो गाने इतने पॉपुलर होते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो कंपोजर होता है उसको उस तरह की वो लाइमलाइट नहीं मिल पाती जो सिंगर को मिलती है। तो ये मैं सबसे पहले बताना चाह रही थी। और हसन, आपसे मैं शुरुआत जो करूंगी वो इस तरह के कब से इस फील्ड में हैं और कैसे मतलब ये फील्ड ज्वाइन की थी? मैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हम बाय फैमिली ही म्यूजिक करते हैं। मेरे हम्म दादाजी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, हम्म उस वक्त से मेरे दादाजी जो उस वक्त का जो बैंड था, जो जो जब कोई क्वीन या कोई आता था उस दौर में, प्रिंस आता था, तो उनकी हम्म, रिसेप्शन में जो बैंड बजता था, जो गोरों का बैंड था, उसमें मेरे दादाजी भी उस बैंड का हिस्सा थे। वहां पे वो अच्छा टास्क बजाते थे, प्ले करते थे उस बैंड में। अच्छा। उसके बाद मेरे वालिद साहब, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने ब्रास भी बजाया, वायलिन भी बजाया, और जितने भी हमारी, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि ये गानों में कम यूज होते हैं और फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में ज्यादा यूज होते हैं। हम्म तो मेरे वालिद साहब जितनी भी पुरानी फिल्में हैं, हमारी जो सुल्तान रही साहब की जितनी भी फिल्में हैं, उनमें वो अक्सर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक पे वो जो ब्रासेस बज रहे थे, मेरे वालिद साहब उसका हिस्सा रहे। फिर उन्होंने माशाल्लाह। वायलिन बजाया और गीतों में वायलिन भी उन्होंने प्ले किया। और उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई जो मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद बाकिर अब्बास साहब, जो वर्ल्ड फेमस फ्लूट प्लेयर हैं हम्म। और पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं। और जितने भी हमारे मैडम नूर जहां, नुसरत फतेह अली खान साहब से लेके आज अली जफर साहब, आतिफ असलम साहब और जो राहत फतेह अली खान साहब हैं, इन सब के साथ ही वो प्ले कर रहे हैं। हदीका कियानी के साथ फ्लूट बजाते हैं। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाय जनरेशंस ही चल रहा है ये सिलसिला म्यूजिक का। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो आप भी फ्लूट भी बजाते हैं, गानों के जो बोल हैं वो भी आप खुद लिखते हैं। तो आपका मतलब वैसे तो चले मतलब बैकग्राउंड ही ऐसा हो गया कि आपने सिंगिंग की तरफ जो है वो बचपन से ही रुझान रहा होगा। लेकिन ये कि एक कोई फैमिली का एक प्रेशर था जिसकी वजह से आप सिंगर बने, या फिर आपने खुद से भी डिसाइड किया हुआ था कि नहीं मुझे तो ये तो मतलब। बड़ा, तो ये बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको। हम्म। मैं तो जी, मेरा तो म्यूजिक में भी आने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा। मेरा तो प्लान था उधर, वो जो नॉर्मली हमारे जो बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं तो क्रिकेट पाकिस्तान में बड़ी खेली जाती है, तो मेरा हम्म। तो क्रिकेटर या बड़ी हद कोई, मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता था कि मैंने म्यूजिक में जाना है। तो अच्छा। बड़ा मैं इत्तफाकन मैं म्यूजिक में आ गया कि बाकिर भाई अब चूंकि बड़े फेमस फ्लूट प्लेयर हैं और बहुत बिजी इंसान है, हम्म तो वो उनको जाना पड़ गया। कोई आज से कुछ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, 13-14 साल पुरानी, हम्म कि बाकिर भाई जाना था 3 महीने के लिए अमेरिका या लंदन में जाना था उन्होंने। हम्म तो अब जाहिर है सबके साथ वो फ्लूट प्ले करते थे यहाँ पे भी। हम्म तो वो एक दिन परेशान थे कि अब्बू को कहते कि अब्बू जी, काश कोई मेरा भाई होता जो मेरा काम में मेरा हाथ बटाता, हम्म मेरा बाजू बनता। तो मैं हम्म तो उस वक्त छोटा सा था। वो हम्म कह के अगले दिन चले गए बाकिर भाई 3 महीने के लिए हम्म अमेरिका में। तो जब वो आए तो उन्हीं 3 महीनों में, बस जिस दिन वो आए उस दिन मैं रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था फ्लूट बजाने किसी की। वाह, जबरदस्त। तो ये कैसे हुआ? मतलब आपके वालिद ने आपसे कहा कि देखो तुम्हारा भाई जो ये ख्वाहिश जाहिर कर रहा है तो उसका सहारा बनो, या फिर आपने सुन आप के खुद से? नहीं, अच्छा आप अच्छा यकीन करें, खालिद साहब ने भी नहीं कहा। ये बस अच्छा। मैं छोटा, तो बस एक बात लड़ गई मुझे हम्म दिमाग के अंदर कि हम्म मेरा कोई भाई होता जो मेरा बाजू बनता। तो हम्म जब मैंने फिर ये सोचा, छोटा सा बच्चा, अब आप ये देखें कि उस वक्त मेरी एज भी थी कोई 13-14 साल।
13 अच्छा 14 अच्छा। साल के बच्चे ने सोचा है यार, तुम्हारा भाई परेशान है और वो सोच रहा है कि मेरे भाइयों में कोई मेरी हेल्प कराने वाला नहीं है, हम्म तो तुम्हें तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी। बस वो, हम्म अल्लाह गरीके रहमत करे, जो मेरे और बाकिर भाई के जो उस्ताद हैं, हम्म हम हमारे चचा भी हैं, वो सगे चचा, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, उस्ताद गुलाम शबीर और छब्बी खान साहब, उनको फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी मैडम नूर जहां जी के हिट गाने हैं उनमें बांसुरी वो बजाया करते थे। अच्छा। बाकिर भाई ने कहा जी कंपोजर की जरूरत होती है म्यूजिक प्रोड्यूसर हम्म को। हम्म मैंने फिर कोशिश की, मुझे इसी तरह बाकिर भाई अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते गए। हम्म तो फिर बाकिर हम अक्सर ये होता था कि हम धुनें बना के बाकिर भाई ला 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 करके, जैसे मिसाल के तौर पे एक धुन है, हम्म ला 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 रा 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 हम्म ला रा 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 रा। अब ये होती थी धुनें, हम्म ऐसे बनती हैं कि अच्छा। कंपोजर ने ला 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 करके बना ली। हम्म तो मैंने इसी तरह ये धुन बनाई। तो हम्म मैंने कहा कि अगर मैं इस तरह किसी को सुनाऊंगा तो उसको क्या समझ आएगी कि मैं क्या गा रहा हूँ। हम्म तो इसके ऊपर मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं हम्म कि कुछ लिखने की। सही। तो बस कुछ लिखने की कोशिश की। आपकी नीयत अच्छी हो, आपका शौक हो और लगन हो, तो अल्लाह भी फिर रास्ते खोलता जाता है आपके। तो बस वो बिल्कुल। फिर मैंने ये गाना, जो मैंने धुन गाई है अभी, हाँ शायद हाँ, आपने सुना है कि अगर थोड़ा सुना दें तो फिर हमें ज्यादा अच्छा अंदाजा हो जाएगा। एक गाना है पिछले दिनों, गाना आया तो कोलैबोरेशन अली जफर भाई की और आयमा बेग की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना मैंने ना अली भाई को सुनाया। हम्म वे माया दिल मन दा नहीं मेरिया, एक बारी मैनू दस जरा, कदों मुड़ के तू आना ई, कमला हो गया तेरे बिन, दिल नू समझोना ए वे माया, याद होण गल्लां तेरियां, जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट। दिल मनदा नहीं मेरिया। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, तो ये फ्लूट से यानी जो सफर शुरू हुआ, तो फिर वो एक के बाद एक आपके भाई ने जैसे जैसे आपसे मुतालबात किए। अच्छा, मुझे ये बड़ी मजेदार स्टोरी लगी कि नॉर्मली लोग अपना करियर बनाने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ा हाँ रेयर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री में बड़ा रेयर होता है कि कोई इंसान ये जो पूरी तगदो कर रहा है, पूरी जद्दोजहद कर रहा है, वो अपने भाई के लिए कर रहा है, वो अपना भाई का सहारा बनने के लिए कर रहा है। ग्रेट। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऐसे ही मुझे ना, मैं आपको बिल्कुल ये सही बात बता रहा हूँ, मैं कोई वो ना तो अपनी कोई तारीफ या एग्जैजरेशन भी नहीं करने लगा। हम्म मुझे आप अभी कहेंगे ना कि जी बादशाह ये नई चीज आई है, ये सीख लो, तुम्हें बड़ा काम देगी फ्यूचर में, हम्म हम्म चाहे वो फिलहाल मेरे से रेलिवेंट है या नहीं है। हम्म तो मुझे तो इतना शौक है नई नई चीजें सीखने का हम्म कि मैं अपना जो प्रोजेक्ट छोड़ के मैं वो सीखना शुरू कर दूंगा। मैं इतने इतने लंबे ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, आपकी सोच कि अच्छा। अपना, जो लोग अपना काम का टाइम होता है ना, मैं अपना काम का टाइम भी कुछ सीखने में वो निकाल देता हूँ। अच्छा, हम्म इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि मेरे अल्लाह ने मुझे दो बेटे दिए हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुसैन और इब्राहिम। तो मैं उनको जितना टाइम देना चाहिए मैं वो भी नहीं दे पा रहा उनको, क्योंकि हम्म मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता हूँ मुझे बहुत आगे जाना है अभी। हम्म। तो मैं वो जो नॉर्मल हस्बैंड होते हैं कि बस काम का टाइम खत्म हो गया और घर चले गए और जाके बच्चों के साथ, मेरा ये नहीं है। मैं घर भी जाता हूँ ना, तो कोई चीज अक्सर आप देख रही होती है कि कोई फेसबुक या यूट्यूब पे आप कुछ देख रहे होते हैं, या जो चैनल आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए होते हैं ना, तो वो हम्म। उनके नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं। तो मैं एक साइट है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह से सीखने का जो आपका जो जज्बा है वो देखने में नजर भी आ रहा है कि आप पूरा पूरा दिन लगाते हैं, आप नई से नई चीज सीखते हैं, और ये बड़ा मतलब बहुत ही मुश्किल चीज है कि एक भाई ने कहा और आपने फ्लूट सीख ली 3 महीने के अंदर। उसके बाद आपने जो है वो कंप्यूटर पे जो किस तरह से म्यूजिक कंपोज किया जाता है वो सीख लिया, गिटार आपने सीख लिया, आपने बोल भी लिखने शुरू कर दिए गाने के। तो ये इससे ये पता चलता है सीखने का जो है ना जज्बा भी आपके अंदर बहुत है, और माशाल्लाह से आपकी बड़ी अच्छा वाला टैलेंट है आपके अंदर। तो पढ़ाई में भी इसी तरह का मामला होता था स्कूल में कि जो पढ़ाई में पढ़ाई में ना मैं, हम्म अब देखिए जरा, बड़ी
उल्टी गंगा थोड़ी सी मेरे साथ रही है, उल्टी गंगा अच्छा। वाला सिल कि नॉर्मली जो होते हैं ना बच्चे, वो पढ़ाई में सारे सब्जेक्ट्स में तेज होते हैं और मैथमेटिक्स में बड़े कमजोर होते हैं अक्सर। मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स का ही शौक था पढ़ाई में। अच्छा, ओके। जब बाकी वो सब्जेक्ट जो है मैथ वो इतने जब अच्छे नहीं थे। हाँ, तो लेकिन ये है कि मैं पढ़ाई तो हम इतनी नहीं मैं कर सका, क्योंकि जाहिर है वो बचपन में ही हमने वो बात सुन ली भाई की, कोई रिच बैकग्राउंड भी नहीं था, तो उस वजह से ना बस बड़ी जल्दी काम में भी आना पड़ा। और काम में आके तो पढ़ाई बड़ी बेसिक सी मैंने की है मैट्रिक तक। अच्छा, तो सही। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ने, फिर मैंने कोशिश की, मैंने आपको बताऊं ये कुछ 4-5 साल मैंने पहले ना, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने कहा चलो यार इंटर तो क्लियर करें अपना। तो मैंने सोचा कि FA तक पढ़ लूं। तो मैंने ले लिया एडमिशन। कॉलेज की टाइमिंग वो थी कि मेरा ख्याल मैं इवनिंग में करता था वो, 3-4 बजे मैंने जाना और 6-7 बजे तक मैंने वहां पे पढ़ना। मुझे इतनी कॉल्स आती थी क्लास में बैठे हुए कि मैंने सर को पहले कहा, मैंने कहा जी मैं साथ काम भी करता हूँ, मैं इस वक्त प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पढ़ भी लूं। तो उन्होंने कहा चले आप फोन अलाउ आपको कर देते हैं, वैसे तो किसी को फोन अलाउ क्लास में नहीं होता। तो मैंने वाइब्रेटर पे, तो ऐसे सर की एक बात शुरू होनी, मैंने सर जी एक कॉल आ गई, फिर बाहर गया, फिर सुन के आया, फिर सर जी एक कॉल आ गई। तो इतनी कॉलें आती थी। फिर वो एक सिंगर है बड़े मशहूर, उन्होंने मुझे कहा यार बादशाह कहाँ हो तुम? मैंने कहा जी मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा यार ये कोई टाइम है पढ़ने का? तो हमने तुमसे गाने बनवाने हैं, ये हमें क्या प्रॉब्लम तुम दे रहे हो? ये यही तो टाइम होता है काम का। तो यार तुमने अगर PhD भी कर लोगी तो करना तो म्यूजिक ही है। अब पता नहीं ये बात सही थी उनकी या नहीं सही थी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने कहा अब ठीक है चलें। अब जाहिर है प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। और मेरा जब मैट्रिक का इम्तिहान था, वो बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे, तो जिस दिन मेरा आखिरी एग्जाम था उस दिन मैं इंडिया बैठा हुआ था। हमारा शो दुबई में। हाँ, सही सही। आप जैसे आपने बताया फ्लूट से शुरू हुआ था, फिर आपने माशाल्लाह से कंप्यूटर पे कंपोजिशन करना सीख ली। लेकिन एक सवाल जो मुझे महसूस हुआ कि आपसे पूछना चाहिए वो ये कि आप बोल भी लिखते हैं, शायरी भी गानों की करते हैं, तो ये एक बड़ा मतलब मुश्किल चीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, उर्दू आपकी बड़ी बेहतरीन होगी, इतने जबरदस्त आपने बोल लिखे हैं, तो इसके पीछे कैसे, मतलब ये शायरी तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कैसे हो गया मुमकिन? ये बड़ा एक मजेदार सीन था, मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने जिंदगी में कभी गाना लिखना है। हमारे ना मेरा एक बड़ा अच्छा भाइयों की तरह का दोस्त है, सिंगर है। अच्छा। बिलाल सईद उसका नाम है, जो गाने गाता है। तो बड़ा मशहूर सिंगर है वो, मेरा बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ना कुछ 4-5 साल पहले, हमने नहीं बल्कि इससे भी थोड़ा सा पीछे 5-6 साल पहले, हम ना साथ में काम किया करते थे। हमने लोगों को बड़े गाने बना के देने, जिसमें बड़े बड़े मशहूर सिंगर्स भी। तो मैंने म्यूजिक बनाना, बिलाल ने लिखना और कंपोजिशन करनी उसकी। अच्छा, तो मैंने कहा यार बिलाल हम लोगों के लिए इतने गाने बनाते हैं, एक अब अपने लिए भी कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं आपके लिए गाना बनाता हूँ। तो उसने मुझे एक अस्थाई, जिसको हम मुखड़ा कहते हैं, एक गाने मुखड़ा बना के दे दिया गाना। उसके बाद कहता बादशाह भाई अंतरा मैं इसके बाद में लिखूंगा जरा फ्री टाइम में, जब माइंड भी फ्रेश होगा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने उसका घर आके मैंने म्यूजिक शुरू कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ वो एक अस्थाई बनी हुई थी। अच्छा। तो अंतरे के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब हम रोज मिलते भी थे, शोज पे भी मैं बिलाल के साथ कीबोर्ड बजाता था। तो मैंने कहा यार बिलाल लिख दो प्लीज। उसने बादशाह भाई आपके सामने शो पे जा रहे हैं, जरा फ्री होके लिखते हैं। मैंने कहा ठीक। करते करते 1 साल गुजर गया। अच्छा। मैंने कहा यार वो अंतरे लिख दो मुझे यार प्लीज। तो ठीक है बादशाह भाई लिखता हूँ कुछ। उसने लिखने की कोशिश भी की, कोई आमद नहीं हो रही थी। आपको पता सारा आमद का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद एक दिन मुझे ना, मैं नाराज वाले मोड में आ गया। मैंने कहा यार मैंने फोन किया, मैंने कहा यार बिलाल यार गाना लिखना है तो लिख दो भाई, ये गाना कैसे कंप्लीट होगा? तो वो आगे कहता बादशाह भाई ये ऐसे कंप्लीट होगा, एक कागज पकड़े और एक कलम पकड़े और गाना लिखते हैं। अच्छा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, मैं कैसे लिखूं? मुझे पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है।
हाँ, कहता बादशाह आप कुछ भी लिख दें, ज्यादा से ज्यादा आप बुरा ही लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अच्छा, वो मैं ठीक कर दूंगा, सही। तो आप लिख। हम्म। तो अब मैंने ना फोन मैंने जब बंद किया तो मैंने नाराजगी वाला ही फोन बंद किया था, अच्छा। और मैंने ये सोचा कि यार अब किसी और से लिखवाता हूँ गाना, ये तो लिख ही नहीं दे रहा। हाँ। फिर उसने मुझे उसकी बात याद आई कि बादशाह भाई आप लिख दें, मैं ठीक हम्म। कर दूंगा। हम्म। मैंने बल्कि एक शायर को फोन भी किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो बल्कि अल्लाह उनको रहमत करे, वो भी इस दुनिया में नहीं है, हम्म। शकील सोहेल साहब को फोन हम्म। किया कि शकील साहब को गाना लिखवाना है। हम्म। खैर वो बिजी थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम्म। तो मैंने फिर रात को कागज और कलम पकड़ा मैंने, और लिखना शुरू कर दिया। हम्म। तो बस वो मैंने एक अस्थाई लिखी, और वो पहली अस्थाई थी मेरी जिंदगी की। अच्छा। और वो लिख के बड़ी खुशी खुशी से ना, मेरा क्योंकि मैं अली जफर भाई के साथ मेरा बड़ा सिलसिला है, उन भाइयों वाला सिलसिला, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे और मैं भी उनसे। हम्म। तो जब भी कोई हमारी अगर हम काम नहीं भी कर रहे होते तो फोन पे एक आध दिन बाद हमारी बात होती ही होती है अली हम्म। जफर के साथ। तो हम्म। मैंने ना बड़ी खुशी से कि अली भाई जी एक चीज लिखी है, जरा चेक करें सही लिखी है कि गलत लिखी है। हाँ, क्योंकि मैं तो बिलाल के साथ मैं जरा थोड़ा सा वो नाराजगी वाले जोन में आ गया था। सही तो सही। मैंने अली को सुनाता हूँ। हम्म। तो अली भाई को मैंने ये सुनाई, तो हम्म। 15 मिनट लगे मुझे उनको यकीन दिलाने में कि ये मैंने लिखी है। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। तो कहते नहीं तुमने नहीं लिखी, ये हम्म। तूने लिखी, तू लिख ही नहीं सकता। हाँ। मैंने कहा अली भाई कसम उठवा ले, मैं मुझसे कुछ बड़ी कसम ले ले, ये मैंने ही लिखा है। अच्छा। तो मुझे कहा तुम कल मेरे घर आओ। मैं हम्म। उनके घर गया, तो वो ये गाना भी रिलीज होने वाला है। मैं हम्म। आपको थोड़ी सी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको मैं लगे कि सेफ है तो बिल्कुल, अगर आप नहीं, चाहते हैं रिवील ना करना गाना तो ना, फिर रहने दें। हाँ अगर लोग सुन रहे हैं तो फिर हम ये बस रिलीज होने वाला ही है ये गाना। मैंने वो हम्म। गाना लिखा, हम्म। अभी सिर्फ एक अस्थाई लिखी थी। तो अली भाई ने मुझे इतना मोटिवेट किया इस पे कि यार बहुत आला बादशाह, कमाल है। हम्म। मुझे जरा थोड़ा सा हौसला शुरू होना हो गया कि मैं लिख जबरदस्त। सकता हूँ। हम्म। बस इसी तरह फिर इसके अंतरे के लिए फिर मैंने वो एक शायर को बुलाया। मैंने कहा यार इसके अंतरे लिखे जरा आप। अच्छा, हम्म। तो मैंने जब शायर को कहा, उसने मुझे पहला लाइन लिख के दी अंतरे की। हम्म। मैंने कहा नहीं सर कुछ इस तरह का लिखे, यानी कि मैंने उसकी मिसाल के तौर पे कहा ना कि मिसाल के तौर पे कुछ भी मैंने उनको कहा ना कि जी ये लिखे कि तू मेरा प्यार, तो हम्म। उन्होंने लिख दिया तू मेरा प्यार। सही। कहा चलो ठीक है, ये तो आपने, अब आगे आप लिखे। मैंने कहा, कहता किस तरह का। मैंने कहा जैसे लिखेंगे मिसाल के तौर पे मैं हूं तेरा यार। हम्म। तो उन्होंने कहा मैं हूं तेरा यार। मैंने कहा कि भाईजान ये तो मैं ही लिख रहा हूँ, आप क्या लिख रहे हैं भाई, अगर सही। आपको एग्जाम्पल मैंने ही देनी है हम्म। तो फिर आप क्या करने आए हैं, फिर मैं खुद ही लिख लेता हूँ। तो हाँ। उन्होंने जब मैंने पूरा अंतरा लिख के दिया ना, तो हाँ। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। एक हम्म। पहले भाई की बात कि ये बहुत अच्छा लिखा है, दूसरी ये एक शायर के ने भी मुझे कह दी कि ये बहुत अच्छा है। हम्म। ये मुझे एक मुझे उस दिन बल्कि ये रियलाइज भी हुआ कि हम्म। किसी भी बंदे को आप मोटिवेशन के साथ आप उससे बात करेंगे या मोटिवेट करेंगे उसको, हम्म। तो वो बंदा कर सकता है, चाहे उसमें वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अच्छा, एक बात बताएं। अली जफर की भी बात हो रही है और आपने बताया कि जैसे आप उनके लिए लिख भी रहे हैं, कंपोज भी कर रहे हैं। पीएसएल के सॉन्ग्स हमेशा अली जफर करते रहे शुरू में। पीएसएल जब शुरू जी हुआ जी था तो उसमें अली जफर के सॉन्ग्स होते थे, बड़े कमाल सॉन्ग्स, मतलब आज तक लोग उनको भूल नहीं पा रहे। फिर वो एक जी सिलसिला हुआ कि वो पीएसएल के सॉन्ग्स ना उनसे मैनेजमेंट ने किसी वजह से भी नहीं करवाए, और सब, लेकिन आवाम की डिमांड थी कि आपने गाना गाना है, आपने गाना गाना है। तो अली जफर ने एक गाना रिलीज किया था जो कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने गाना रिलीज किया था। तो वो उनकी अपनी कॉम्पोजिशन थी या उसमें भी इस तरह का कहीं हिडन किरदार रहा है आपका? उनकी अपनी ही कॉम्पोजिशन थी, उन्होंने लिखा भी खुद था। और जबरदस्त। कुदरती दिनों में ना मैं यहाँ पे था नहीं, मैं अच्छा। था मुल्क से। अच्छा। तो हाँ उस प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा नहीं रहा, हम्म। क्योंकि मैं जाहिर मुल्क में नहीं था, मैं उन दिनों अमेरिका में था। अच्छा। अच्छा। तो फिर वो अचानक उनको एक प्रोजेक्ट करना पड़ गया, तो उसमें फिर उन्होंने बाकी काफी लोगों को इन्वॉल्व करके वो ट्रैक, लेकिन प्रोडक्शन उन्होंने खुद ही की थी उसकी।
अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अल्लाह, क्योंकि वो भी मतलब जो है अली जफर से एक्सपेक्टेशन सबकी बड़ी कमाल होती हैं हमेशा, इतना अच्छा उन्होंने हाँ, काम किया है तो सब लोग उनसे बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, शुरू में मैंने जिक्र किया था, लिसनर्स को बताया था कि हसन बादशाह ये वो नाम है जो कि अली जफर के जो बिल्कुल एक कहना चाहिए कि हर किसी के मुंह पे चढ़े हुए गाने, अल्ले लड़शा पे खावरदा वे माहिया, ये सारी अभी जो वे माहिया तो आपने लैला सुनाया भी है। हाँ, तो उसके पीछे जो असल बंदा है वो हसन बादशाह है। तो ये सिलसिला उनके साथ काम करने का कैसा रहा आपका? मैं आपको बताता हूँ। मैं ना उनकी एल्बम कर रहा था पिछले दिनों, जो अभी रिलीज होने वाली है, हुस्न। हम्म। हुस्न के 2 गाने रिलीज हो चुके हुए हैं। तो उन दिनों मैं 2-2 दिन भी अली जफर भाई के घर पे रहा, और मैं ना उन दिनों गाना बना रहा था। तो एक बच्ची आई जिसका नाम था अरूज फातिमा। हम्म। तो वो अली भाई उसको नीचे बेसमेंट में लेके आए, तो कहते यार ये बच्ची बड़ी टैलेंटेड है, तो बादशाह यार कोई प्रोजेक्ट करना है इसके साथ। हम्म। तो वो बच्ची ने हमें 2-3 गाने सुनाए। हम्म। तो एक गाना लैला ओ लैला वो मुझे और अली भाई दोनों को बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो अली भाई कहते हैं कि बादशाह यार ये गाना करते हैं स्टार्ट। तो मैंने हम्म। कहा जी करते हैं। हम्म। अच्छा, कहता है करते हैं नहीं, कर दो, शुरू कर दो। अच्छा। मैंने कहा अली भाई तो ये दूसरा गाना कर रहे हैं। कहता है नहीं हम्म। नहीं भाई, ये भी कर दो। हम्म। तो मैंने कहा चलें कोशिश करते हैं। हम्म। बस वो बैठे बैठे, आप यकीन करें, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई 4 बजे की बात थी ये। हम्म। हमने 4 बजे ऑडियो शुरू किया उसका, और अगले दिन उसका वीडियो भी शूट हो गया। जबरदस्त, जबरदस्त। वीडियो भी बना एक ही दिन में, 24 घंटे के अंदर अंदर वो ऑडियो शुरू हुआ और वीडियो भी बन गया, एडिट भी हो गया। हम्म। 2 दिन बाद हमने वो गाना अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। हम्म। तो वो हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अपनी एल्बम में मसरूफ थे। वो हम्म। मैं बाहर निकला, जब घर आ रहा हम्म। कोई, उसी दौरान एक एक वीक बाद की बात है, तो मैं देख रहा हूँ हफ्ते बाद वो 3-4 गाड़ियों में वो गाना लगा हुआ। हम्म। तो मैंने कहा कि शायद ये इत्तेफाक ही हो रहा है गाना। मैंने जब 2-3 वीक के बाद वो गाना देखा, तो वो गाना तो हर तरफ बज रहा था। वो गाना हम्म। मिलियंस में घुस गए। बिल्कुल। वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिट हो गया। तो हमारा जो जिस गाने को हम बिल्कुल ही इजी ले रहे थे, वो गाना तो इतना निकल गया कि उस दौरान बल्कि एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है पाकिस्तान का, हम्म। मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो बल्कि उस दौरान वो भी चल रहा था। हम्म। लेकिन हर तरफ यही गाना हमें सुनने को मिला। बिल्कुल, आपने जी। बताया था कि जब आपने फ्लूट सीखी और अपने मतलब चचा से आप फ्लूट सीखते थे, तो एक तो हम आपसे फ्लूट सुनना चाहेंगे। सवाल ये है जी कि सर। वो पहली धुन जिस पे आपको अप्रिशिएट किया गया था, जिस पे आपके भाई ने आपसे कहा था कि हाँ भाई, मतलब अब तुम फ्लूट बजा सकते हो, तो वो वाली फ्लूट हम्म, हमें हमें वो वाला म्यूजिक सुनाइए आप। इसको सिखाया जाता है पहले। हम्म। ये किसी इंस्ट्रूमेंट के स्टार्टिंग पे आपको ये पहला बेसिक लेसन दिया जाता है, जिसको हम सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर हम्म। उसके बाद आपको इसमें कोई इसी की वेरिएशन आपको बताई जाती है। हम्म। तो इस तरह कर करके वो लेसन से। अच्छा, मैं आपको मजेदारी की बात बताता हूँ। बाकिर भाई जब चले गए थे 3 महीने के लिए बाहर, तो हम्म। मुझे अब इतना था कि यार मैं ये प्रैक्टिस कर करके ना मेरे हाथ जो थोड़े से रवा हो गए थे फ्लूट के ऊपर। हम्म। अब मुझे था मैंने चाचा जी के पास जाना, चाचा जी मुझे नए लेसन दें। उन्होंने मुझे कहना बेटा पहले अपनी बेसिक पक्की करो। अच्छा, मुझे वो लेसन, हालांकि वो भी बड़ी बहुत बड़ी बात थी, हम्म। मुझे इतना शौक था लेसन सीखने का कि मैंने ना वो फिर उस वक्त ना नोकिया के नए नए फोन आए थे, हम्म। 3310, जिसको हम हम्म। अभी में 3310 भी कहते रहे। हम्म। तो मुझे ना वो मोबाइल घर पे किसी ने लिया, तो मुझे इतना शौक था, फिर मैंने ना उसकी जो रिंग टोन्स थी, ये मैं हम्म। आपको बड़ी मजे की, मैंने उनको अपना लेसन समझ लिया। मैंने कहा अच्छा। यार चलो ये मुझे नया लेसन मिला, जैसे हम्म। इस तरह की चीजें। फिर मैं सही।
एक इंडियन गाना आया था, तो उसमें ना फ्लूट के बड़े बड़े अच्छे सोलोज आते थे, अच्छा। जैसे वो तो जी, इसका ना एक जीवन में फ्लूट का मेरे, फिल हाँ। बड़ा, वो हाँ वो एक इसका फ्लूट का इसके अंदर ना एक वो एक था, हम्म। तो वो बड़ा अच्छा मुझे उस वक्त लगा था। ये बड़ी पुरानी बात है, अब आप सन देख ले कौन सा था ये। इस तरह का मुझे फिर ये जबरदस्त। होता था कि नहीं नहीं, फिर वो एक गाना था सही। फ्लूट से फिर ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह से यहाँ तक आ चुका है। अब अपनी कॉम्पोजिशंस के साथ अपने लिरिक्स भी लिख रहे हैं, अपने जो ना सारे के सारे काम कर रहे हैं। और आपका एक ट्रैक जो कि मैं सुनना चाहूंगी, दिल टूटिया, अगर वो आप हमें अभी गा के सुना दे। प्यार हुंदा नहीं हुंदी ए खता, दिल टुटिया ते लगे आ पता, प्यार हुंदा नहीं हुंदी ए खता, दिल टुटिया ते चले आ पता, सोने करदे ने किन्नी क वफा, दिल टुटिया ते लगे आ पता, खिले चेहरे किवें जांदे मुरझा, दिल टुटिया ते लगे आ पता, कि प्यार हुंदा नहीं हुंदी ए खता, दिल टुटिया ते लगे आ पता, मैं तेनू केड़ी केड़ी दसां गल प्यार दी, कि मैनू यार दी जुदाई किवें मारदी, सांबे अखियां च हंजू हुण जांदे नहीं, सच ऐसे ने जुबान उत्ते आंदे नहीं, क्यों मेले च कोई चुप वटदा, दिल टुटिया ते लगे आ पता, रूह बाजो किवें बुत बचदा, दिल टुटिया ते लगे आ पता, प्यार हुंदा नहीं हुंदी ए खता, दिल टुटिया ते लगे आ पता। जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। तो हसन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपसे वेरी बात मच। करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आपसे इसी तरह से दोबारा बैठ के बात करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और ये इंटरव्यू करके। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, अल्लाह हाफिज।